हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर आईआईटी जी एडवांस 2024 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह जो क्वेश्चन है यह रे ऑप्टिक्स का प्रिज्म का जो चैप्टर है वह प्रिज्म से रिलेटेड है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और हम सब लोग मिलकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि टू इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी दो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है P1 और P2 आर केप्ट विथ देयर साइड्स पैरेलल, यानी दोनों के साइड्स क्या है, पैरेलल है टू ईच अदर इन वैक्यूम। कहां रखा हुआ वैक्यूम में, एज शो इन फिगर। फिगर में दिखाया गया है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि ए लाइट रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म P2। ए लाइट रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म P2 इफ द रिस्पेक्टिव refractive index of P1 and P2 are √3/2 and √3, then थीटा इक्वल टू, अगर ए वैल्यू हो रहा है, अगर इस थीटा की वैल्यू अगर ए आ रहा है तो कह रहा है कि वेयर वैल्यू ऑफ द बीटा, तो ये जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है कि ये दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म में देखिए राइट ट्राइंगल आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म है और दोनों पैरेलल रखे हुए हैं। यहां से लाइट रेज स्ट्राइक किया गया थीटा पर, कह रहा है थीटा की वैल्यू अगर ए है तो फिर बीटा की वैल्यू इस फिगर से क्या आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं, एक प्रिज्म को बनाते हैं, इक्विलेटरल प्रिज्म को बनाते हैं। उस प्रिज्म को हम चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, उस प्रिज्म को हम इस तरह से भी दोनों को कनेक्ट करके बना सकते हैं, उस प्रिज्म को इस तरह से भी कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। ये आपका कितना है 60 डिग्री और ए भी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगुलर जो प्रिज्म होते हैं उनका यह प्रिज्म का एंगल कितना होता है 60 डिग्री। इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर ये लाइट रेज यहाँ स्ट्राइक कर रही है, लाइट रेज आके यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो जहाँ स्ट्राइक करेगा वहां पे क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। अब जब नॉर्मल ये स्ट्राइक किस पे किया, थीटा एंगल पे, अब यहां से क्या करेंगे, ये नॉर्मल की तरफ, यानी चूंकि रेयर से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करके ऐसे आएगा। अब चूंकि इस सरफेस पे आके टकरा रहा है तो इसलिए आप एक नॉर्मल यहां ड्रा करिए। यह एंगल मान लो R1 है तो यह एंगल क्या हो गया R2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब चूंकि ये लाइट क्रीज क्या है, अगर इसको इधर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड करके यहां जाएगा। अब चूंकि इस सरफेस पे टकराएगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और अब डेंसर रेडियन में जा रहा है तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर निकल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जब ये 60 डिग्री है और ऑलरेडी ये कौन सा ट्राइंगल, ये आपका जो ट्राइंगल है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगी। जब ये 60 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो गया। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम इस सरफेस को देखें एट सरफेस AC पर तो क्या मिलेगा, देखिए यह फार्मूला पढ़े होंगे क्या, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, आप फार्मूला पढ़े हैं। तो इसके लिए N1, N की वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू दिया क्या √3/2 और इसकी वैल्यू कितना दिया है √3, तो N1 की जगह क्या रखेंगे √3/2 sin R2, sin R2 ये क्या है sin R2 इक्वल टू √3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 40 डिग्री। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 sin R2 इक्वल टू √3 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/2, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसको लिख सकते हैं क्या sin R2 इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल √2, यानी इसका वैल्यू हो गया 1/√2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sin R2 इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर इसको आप निकालें तो R2 की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, क्योंकि sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब ये R2 की वैल्यू 45 डिग्री हो गया। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, R1 की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप पढ़े क्या, एंगल A इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। एंगल A की वैल्यू कितनी है 60, R1 की वैल्यू निकालनी है और R2 की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री। तो R1 इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री, यानी R1 की वैल्यू कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। अब आप जब ये R1 50 डिग्री निकल गया तो आप इस सरफेस से निकाल सकते हैं एट सरफेस AB। तो AB जब सरफेस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह आपका एयर है, इसलिए रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स से क्या हो जाएगा 1, इसको क्या 1 × sin थीटा इक्वल टू, इसको आप क्या लिखेंगे
√3/2 साइन R1, और R1 की वैल्यू कितना निकला है 15 डिग्री, यहां पर रख दीजिए 15 डिग्री, या थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री, या इसी को क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब 180/12 लिख सकते हैं, यानी पाई अपन कितना लिख सकते हैं 12, साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं पाई/12, 12 से डिवाइड करोगे 180 में तो साइन 15 नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई/12। अब इसकी कंपेयर आप इस इक्वेशन से करिए, देखिए यह इक्वेशन कितना दिया है, इस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं, इक्वेशन में दिया है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2 साइन पाई/बीटा। अब इन दोनों से कंपेयर अगर आप करो तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बीटा इक्वल टू 12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आएगी वह कितना आएगा, यहाँ बीटा की वैल्यू कितना आ गई 12, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जब आप फार्मूला पढ़ लेते हैं, फार्मूले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सारे डेरिवेशन अगर क्लियर है, तो उसके लिए सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी कि किस प्रॉब्लम पे हम किस प्रकार का स्टेप उठाना है। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज क्लियर होगा, इसलिए प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जब करेंगे तो सारे क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम कहां से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से फार्मूले, कौन कौन से कंडीशन फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वह तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए खूब प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।